हे गाइस, माय नेम इज़ साक्षी पठानिया एंड आज मैं आपको टिश्यू प्रोसेसिंग करवाने जा रही हूँ। हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ा था अबाउट इंट्रोडक्शन टू हिस्टोटेक्नोलॉजी। आज हम उसी हिस्टोटेक्नोलॉजी का फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टिश्यू प्रोसेसिंग। अब टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या होगा, हमारे पास सैंपल आया है, टिश्यू एज अ सैंपल आया है। अब हमने उसको तैयार करना है डायग्नोसिस के लिए। तो हिस्टोपैथोलॉजी में एक लंबा प्रोसेस होता है जो हम फॉलो अप करते हैं ताकि हमारा टिश्यू जो है वो रिजल्ट्स दे सके हमें, हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर सकें। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस प्रोसेसिंग। सो लेट्स स्टार्ट। So the aim of tissue processing is to embed the tissue in a solid medium firm enough to support the tissue and give it sufficient rigidity to enable the section to be cut and yet soft enough to damage the knife or tissue. The steps involved in a tissue processing are, this means कि हमें अपने टिश्यू को एक सपोर्ट देनी होती है। जैसे सपोज़ करो अपने तस्वीर बनाओ एक कि हमने एक हमारे पास पैराफिन वैक्स है, उसमें अपना टिश्यू उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और हम उसको अब एक इंस्ट्रूमेंट के इक्विपमेंट के अंदर डाल के उसके अंदर उसको कटिंग करने लगे हैं, ठीक है। और हमें इतना अच्छा सपोर्ट इसे प्रोवाइड करना है ताकि हमारा टिश्यू सही भी रहे, हमारी नाइफ्स भी ना टूटें और हमें एक अच्छा रिजल्ट आए। तो इस टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए हमारे दीज आर द स्टेप्स: फिक्सेशन, डीकैल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, एम्बेडिंग, माउंटिंग, स्टेनिंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टिल एम्बेडिंग, ठीक है। हमने सिर्फ एम्बेडिंग तक डिस्कस करना है, उसके बाद हमने नहीं इसको डिस्कस करना, ठीक है। सेक्शन कटिंग होगा इसके बाद हमारा, हम यही डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिक्सेशन. So our first step in histopathology tissue processing is fixation. Fixation is the process by which tissue morphology is preserved as similar to living tissue. हमारा फिक्सेशन करने का सिर्फ एक ही मोटो होता है कि हमें अपने टिश्यू को उसी कंडीशन में रखना है जिस कंडीशन में वो एज अ लिविंग टिश्यू था, एंड टू अवॉइड प्यूट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस। प्यूट्रिफिकेशन मतलब बैक्टीरियल कोई उसका डैमेज ना हो। सेकेंड इज़ ऑटोलाइसिस, दैट मीन्स वो खुद को डिग्रेड करना ना स्टार्ट कर दे। तो हम उसको एक मीडिया में रखते हैं, एक फिक्सेटिव मीडिया, दैट इज़ 10% फॉर्मलिन। और हमें फिक्सेटिव का सोल्यूशन 20 टाइम्स ज़्यादा रखना होता है। जैसमिन अगर हमारे पास छोटा सा है तो हम उसको एक बीकर में रख सकते हैं, अगर हमारे पास बड़ा टिश्यू है तो हमें उसको एक बड़ी सारी बकेट में रखना पड़ता है। कैल्सिफिकेशन का जो स्टेप होता है सिर्फ उन्हीं टिश्यू में हम यूज़ करते हैं जो कैल्सीफाइड टिश्यू होते हैं। कैल्सीफाइड मतलब जिनमें कैल्शियम होता है, तो हम उसकी डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। जैसे कि बोन हमारा सैंपल ऐसा है जिसको डीकैल्सिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है और इस स्टेप को हम फिक्सेशन के बाद करते हैं। तो स्पेसिमेन शुड बी डीकैल्सिफाइड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ये दो हमारे पास डीकैल्सिफाइड मीडिया होते हैं जिनमें हम अपना सैंपल डाल के, मतलब अपने टिश्यू डाल के उसको डीकैल्सिफाई कर सकते हैं। और 20 टाइम्स हमारा सोल्यूशन होना चाहिए फ्रॉम सैंपल, मतलब अगर हमारा सैंपल 1 टाइम है तो 20 टाइम विल बी आर डीकैल्सिफाइड सोल्यूशन एंड इट मे टेक अप टू 24 आवर्स। और हमें फ्रेश सोल्यूशन ईच डे चेंज करना होता है जब तक हमारी डीकैल्सिफिकेशन हो ना जाए। और हमारा डीकैल्सिफिकेशन वाला जो मटीरियल है वो डिपेंड करता है ऑन द साइज़ ऑफ स्पेसिमेन और हमारा टाइम भी उसी पर डिपेंड करता है। After decalcification of a calcified tissue, we are going to do our dehydration. अगर हमारा टिश्यू कैल्सीफाइड नहीं है तो कोई नीड नहीं है स्टेप की, डीकैल्सिफिकेशन वाला स्टेप हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर हमारा कैल्सीफाइड है तो उसकी डीकैल्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो फर्दर जाके हमारे रिजल्ट्स में इंटरफेयर कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर. हम रिमूवल ऑफ वाटर क्यों करते हैं? सिंस पैराफिन इज़ हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मतलब जो पैराफिन है वो हमारी पानी में डिज़ोल्वेबल नहीं होती है। तो अगर हमने जो ये अपना फिक्सेटिव यूज़ करा होता है, फिक्सेटिव पैराफिन में मिक्स नहीं होगा तो उसकी वजह से दैट मीन डिज़ोल्व नहीं होगा, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं अपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट से. सो वाटर इनसाइड अ स्पेसिमेन मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर इट कैन बी इन्फिल्ट्रेटेड विद पैराफिन. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इमिसिबिलिटी ऑफ पैराफिन इन वाटर, हमें पानी को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिप्लेस कर देना होता है.
हम इतने ग्रेड्स रेडी करते हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स लगते हैं इसके पूरे प्रोसीजर के लिए। और इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल हम यूज़ करते हैं। इंक्रीजिंग ग्रेड मतलब 70 90 95 95 एब्सोल्यूट। और इन 7 to 8 आवर्स के लिए हम अपना सारा प्रोसीजर करते हैं ताकि इसमें से पानी बिल्कुल निकल जाए और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिप्लेस हो जाए। नाउ आफ्टर डिहाइड्रेटिंग एजेंट वी आर गोइंग टू यूज़ क्लियरिंग एजेंट। इट इज़ द प्रोसीजर बाय विच टिश्यू इज़ क्लियर्ड फ्रॉम अल्कोहल। अब हम जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करके हटे हैं हमने उसको क्लियर करना है। सो दिस इज़ द बेस्ट डिफ्रेंसिएशन शुड बी मेड। दैट रिएजेंट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज़ ज़ाइलिन, क्लोरोफॉर्म एंड टॉलिन। ये 3 टाइप के क्लियरिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका स्टेप होता है ज़ाइलिन के साथ 1 आवर एक जार में, 1 आवर दूसरे जार में हम ट्रीट करवाते हैं। क्लियरिंग का मेन मोटो होता है कि हमें अपना जो अल्कोहल है वो रिमूव करवाना है और उसकी जगह क्लियरिंग एजेंट यूज़ करना है। अब हमने टिश्यू से अल्कोहल भी निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ इनफिल्ट्रेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच टिश्यू कैविटीज़ आर फिल्ड विद हार्ड मटेरियल सो दैट द टिश्यू कैन नॉट बी डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग कटिंग। अब हमारे इतनी सारी प्रोसेसिंग करने के बाद हम 7 to 8 आवर्स हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ उसको ट्रीट करवाया, वो फिक्सेटिव के साथ ट्रीट हो चुका है, फर्दर वो क्लियरिंग एजेंट के साथ ट्रीट हो चुका है। इतनी सारी ट्रीटमेंट की वजह से हमारे टिश्यू में कैविटीज़ बन जाती हैं, तो उस कैविटीज़ को हम फिल करते हैं ताकि कटिंग के टाइम उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब अगर आप एक खुरदरी चीज़ को काटोगे या अब आप एक पूरे स्क्वायर टाइप चीज़ को काटोगे तो उसमें फ़र्क है ना। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू फिल आर कैविटीज़ विद द इनफिल्ट्रेटिंग एजेंट ताकि हमारा जो टिश्यू मटेरियल है उसमें कटिंग में प्रॉब्लम ना आए। और इसमें पैराफिन वैक्स यूज़ करी जाती है 2 आवर्स के लिए। आफ्टर फिलिंग द कैविटीज़ ऑफ आर टिश्यू वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ सपोर्ट to the cutting. It is the process by which tissue are surrounded by a medium such as agar, gelatin और wax. Paraffin wax mostly यूज़ होती है। अब इस embedding के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ये कैसे कैसे होती है, तो ये मैं फर्दर डिस्कस करूँगी। These are the factors which are affecting our tissue processing। जो हमने इतनी सारी ट्रीटमेंट करवाई है अलग अलग एजेंट्स के साथ, उसको कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट वन स्पेसिमेन साइज़। जितना बड़ा स्पेसिमेन होगा हमारा फ्लूइड या एजेंट उतना ज़्यादा यूज़ होगा। एजिटेशन मतलब उसको प्रॉपर स्टेयरिंग प्रोवाइड करनी, जितना ज़्यादा प्रोवाइड करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से उसमें उसका इफेक्ट होगा। हीट प्रोवाइड करोगे अच्छा होगा। विस्कोसिटी एंड वैक्यूम, ये चीज़ें हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग को अफेक्ट करती हैं। We have already discussed about this instrument that is microtome। Microtome आप देख सकते हो, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करो। फ्लाई व्हील और हैंडल, ये है हैंडल जिसको हम मूव करते हैं जिससे हमारा ब्लेड अप एंड डाउन जाता है। अब सबसे 3rd नंबर पे देखो नाइफ होल्डर जिसमें हम अपना ब्लेड रखते हैं। 2nd नंबर पे चक जिसमें हम अपना ये जो सपोर्ट मीडियम हमने रेडी करा होता है पैराफिन वैक्स यूज़ करके वो एंटर करते हैं। और माइक्रोमीटर गॉज होता है जहाँ से हम अपना साइज़ सेट करते हैं कि हमें कितना काटना है अपने टिश्यू को। सो दिस इज़ द माइक्रोटोम। अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है इसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन कटिंग स्टार्ट करने से पहले, दैट मीन्स माइक्रोटोम में अपना टिश्यू इंसर्ट करने से पहले हमें उस ब्लॉक मतलब जिसमें हमने अपना टिश्यू बनाया हुआ है उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। ट्रिमिंग दैट मीन्स अगर वो एक्स्ट्रा वहाँ पे कहीं पे भी वैक्स जमी हुई रह गई है, बाहर लटक रही है वैक्स, उसको काटना होता है। और सेकेंड इज़ रफ़ कटिंग मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारा पैराफिन वैक्स का ब्लॉक कैसे रेडी करा जाता है। सबसे पहले हम थोड़ी सी पैराफिन वैक्स डालते हैं, फिर टिश्यू डालते हैं और फिर पैराफिन वैक्स डालते हैं। दैट मीन्स हमारे टिश्यू के ऊपर एक पैराफिन वैक्स की लेयर है। तो हम क्या करते हैं, अपने टिश्यू के ब्लॉक को इतना काट लेते हैं ताकि वो जो हमारा टिश्यू है बाहर को एक्सपोज हो जाए। आगे इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर्स होंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि रफ़ कटिंग मीन्स अपने टिश्यू को एक्सपोज करना बाहर के इन्वायरमेंट के साथ। अब हमने अपना टिश्यू ट्रिम कर लिया हुआ है, रफ़ कटिंग कर ली हुई है, एक्सपोज कर लिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इज़ अब हमें अपना माइक्रोटोम सेट करना है कटिंग के लिए। तो सबसे पहला स्टेप होगा हैंडल को लॉक करना। हैंडल को लॉक करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि जब हम अपनी नाइफ़ वगैरह सेट कर रहे हो, ब्लेड वगैरह सेट कर रहे हो, तो वो हैंडल मूव होने की वजह से हमारे हाथ को कोई चोट वगैरह ना लग जाए। तो सेकंड स्टेप इज़ टर्न बैक द फीट मैकेनिज़्म कम्प्लीटली। अपना जो मैकेनिज़्म पूरा है उसको रोक दो, ठीक है। इंसर्ट द नाइफ इन नाइफ होल्डर एंड स्क्रू इट टाइटली। अपने नाइफ को, अपने ब्लेड को नाइफ होल्डर में डाल दो और उसको स्क्रू कर दो टाइट, ठीक है, ताकि वो इधर उधर खिसक ना सके। देन ब्रिंग द चक ऑन द टॉप। चक इज़ दैट पार्ट ऑफ द माइक्रोटोम इन विच यू हैव टू इंसर्ट दैट ब्लॉक, जिसमें आपको ब्लॉक इंसर्ट करना होता है ना, जिसमें अपना टिश्यू ब्लॉक सेट इंसर्ट करना होता है, दैट इज़ योर चक। अब अनलॉक करो अपने हैंडल को और
धीरे धीरे नाइफ़ को उस जगह पे लेके आओ जहाँ पे आपको कटिंग करनी स्टार्ट करनी है। दैट मीन्स अपने टिश्यू के बिल्कुल नज़दीक लेके जाओ और इस तरह से लेके जाना है कि बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो, ये ना हो आपका टिश्यू उल्टा पुल्टा कट हो जाए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने टिश्यू ब्लॉक को इस हिसाब से सेट करना है कि नाइफ़ की एज आपके ब्लॉक के एज पे हो, ठीक है। हमने अपने पूरे उसकी एज को सेम कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ हम अपने एडजस्ट कर लेते हैं अपने साइज़ को, जितना पतला हमें अपने काटना है उस साइड को। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं वो आपको पिक्चर्स की थ्रू दिखाऊंगी, उससे ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अब इस डायग्राम को, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन में क्या करा हुआ है, पैराफिन ब्लॉक को उसके चक में इंसर्ट कर दिया हुआ और एक्सेस वैक्स ट्रिम कर दी। सेकंड में पैराफिन सेक्शन कट एट ईच टर्न, जैसे मैंने आपको बताया था कि टिश्यू एक्सपोज करने के बाद आप देखो वहाँ पे ब्लेड से उसको काट के नीचे नीचे वो आते जा रहे हैं, हम उसको साइड में पकड़ते जा रहे हैं। तो आप थर्ड में देख सकते हो इतने पतले सेक्शंस होते हैं पैराफिन के। फोर्थ में हम उसको एक वाटर बाथ में डाल देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बिल्कुल सेट रहे। फिफ्थ में हमने सेक्शन को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे ले लिया है। और लास्ट है अब हमारा जो अनस्टेन्ड पैराफिन वैक्स है वो अनस्टेन्ड पैराफिन सेक्शन है वो स्लाइड पे डाला हुआ है हमने, जो कि हम अब इसको स्टेनिंग और माउंटिंग करेंगे इसके बाद। So in today's lecture we have discussed about the tissue processing steps involving fixation, dehydration, decalcification, clearing, infiltration, embedding and section cutting. Till section cutting we have discussed already. Now in further lecture we are going to discuss about the mounting, staining and many more things in histopathology. So हमने जो आज करा है ये बेसिक प्रोसेस है और मेन प्रोसेस है। अगर टिश्यू प्रोसेसिंग ठीक नहीं होगी तो हमारा फर्दर रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। अगर आप सपोज़ करो, अगर आपने अपने टिश्यू को अल्कोहल में 1 आवर भी एक्स्ट्रा रख दिया तो आपका टिश्यू ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अगर आपने 1 आवर कम रखा तो आपका टिश्यू ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स हर स्टेप इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो हर चीज़ को सही तरह करना आता है। ओके, सो थैंक यू।